हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 60 रोड साइंस। बच्चों, रोड साइंस या ट्रैफिक साइंस हमें गाइड करने के लिए होते हैं ताकि हम बिना एक्सीडेंट हुए इजीली रोड पर मूव कर सकें। बच्चों, ऑल कंपलसरी रोड साइंस आर सर्कुलर और इन्हें हम मैंडेटरी साइंस भी कहते हैं। ट्रायंगुलर साइंस प्रोवाइड करते हैं वार्निंग्स ताकि हम अपनी सेफ्टी को इंश्योर कर सकें जब भी हम रोड पर चल रहे होते हैं, और इन्हें कहा जाता है कॉशनरी साइंस। चलिए अब हम कुछ रोड साइंस को उनके मीनिंग्स के साथ मैच करते हैं। नंबर 1, बच्चों इसमें हॉर्न के ऊपर एक बार है, तो बच्चों ये कौन सा रोड साइन है? ये है हॉर्न प्रोहिबिटेड, यानी यहाँ पर हॉर्न यूज करना मना है। नंबर 2, बच्चों इसमें राइट टर्न लेने के ऊपर बार का साइन है, तो ये है बच्चों राइट टर्न प्रोहिबिटेड का साइन। नंबर 3, ये एक कॉशनरी साइन है जिसमें एक मैन वर्क कर रहा है, तो बच्चों ये साइन है मैन एट वर्क। नंबर 4, ये एक सर्कुलर साइन है जिसमें यू के ऊपर बार है, तो बच्चों इसका मतलब है यू टर्न प्रोहिबिटेड, यानी यहाँ पर आप यू टर्न नहीं ले सकते हैं। नंबर 5, बच्चों ये एक ट्रायंगुलर साइन है जिसमें एक बच्चा भाग रहा है, तो इसका मतलब है ये एक वार्निंग साइन है, और इस साइन का मतलब होता है स्कूल अहेड, कि आगे स्कूल है, इसलिए हमें अपनी स्पीड को कंट्रोल करके चलाना है। नंबर 6, बच्चों पी लेटर के ऊपर बार साइन है, तो बच्चों इसका मतलब यहाँ पर पार्किंग करना अलाउड नहीं है, तो ये साइन है नो पार्किंग। नंबर 7, ये है बच्चों पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग का साइन, क्योंकि इसमें एक पर्सन पेडिस्ट्रियन पर वॉक कर रहा है, और ये है कॉशनरी साइन। चलिए अब हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 61 मेक हेल्दी चॉइसेस। बच्चों, हमें अपनी डे टू डे लाइफ में कई सारी हेल्दी चॉइसेस बनानी होती हैं अबाउट द इश्यूज, जैसे कि पीयर प्रेशर, हमें घर पे कौन कौन से काम करने हैं, हमारा होमवर्क जो हमें कंप्लीट करना है, कैसे बिहेव करना है, और हमें अपना ध्यान कैसे रखना है। चलिए आज हम कुछ ऐसे ही गुड और बैड हैबिट्स के बारे में जानेंगे और हम हेल्दी चॉइसेस को सीखेंगे। नंबर 1, बच्चों मोहित ने एक पपी को अडेप्ट किया है फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन, और उस ने कई सारे एनिमल्स को भी रेस्क्यू किया है इन डिस्ट्रेस और उन्हें शेल्टर दी है, तो बताइए क्या ये एक हेल्दी चॉइस है या नहीं? तो यस, ये है एक गुड चॉइस। नंबर 2, बच्चों शिखा एक टीचर है जो कि टीच करती है टेलरिंग टू अंडर प्रिविलेज वुमेन को ऑन वीकेंड्स, जबकि उसका स्केड्यूल बहुत बिजी रहता है, तो बच्चों अगेन ये है गुड चॉइस। नंबर 3, जॉय को जंक फूड खाना बहुत पसंद है और उसके साथ ये कोल्ड ड्रिंक भी पीता है जैसे ही उसके पेरेंट्स घर से बाहर जाते हैं, तो बच्चों बताइए कैसी चॉइस है ये है बैड चॉइस। चलिए अब हम कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं और करेक्ट स्टेटमेंट के लिए हम करेंगे टिक, और जो गलत स्टेटमेंट है उनके आगे हम लगाएंगे क्रॉस। नंबर 1, अनीता ने बच्चों रिफ्यूज कर दिया टू टीच पुअर चिल्ड्रन इन अ फ्री टाइम, तो बताइए ये करेक्ट है या रॉन्ग? ये है रॉन्ग, बच्चों अनीता को ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 2, रोहित अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है अपने फ्रेंड से बात करने में फ़ोन पर, और बच्चों वो अपना होमवर्क नहीं फिनिश करता है उस टाइम पर, तो अगेन ये है रॉन्ग चॉइस। नंबर 3, बच्चों सुनीता सेव करती है अपनी पॉकेट मनी एवरी वीक, और जब भी उसे न्यू बुक्स खरीदनी होती हैं तो वो अपने पेरेंट्स से पैसे मांगने की बजाय वो अपनी सेफ पॉकेट मनी को ही यूज़ करती है, तो यस ये है गुड चॉइस। नंबर 4, नादिया पोलाइटली बात करती है टू द पीपल जो उसके घर में काम करते हैं, यानी अपने हाउस हेल्प से, तो बताइए बच्चों क्या ये एक अच्छी बात है या नहीं? यस ये है एक गुड हैबिट, तो इसलिए हम इसके आगे लगाएंगे टिक। नंबर 5, बच्चों सोना इंटरप्ट करती है बिटवीन हर पेरेंट्स कॉन्वर्सेशन, क्योंकि वो अपनी बात बोलने के लिए नहीं वेट कर सकती है, तो ये एक रॉन्ग हैबिट है, तो इसके लिए हम इस पे पुट करेंगे क्रॉस साइन। नंबर 6, बच्चों सोनू प्रेफर करता है टू सर्फ द इंटरनेट रादर देन प्लेइंग आउटडोर गेम्स विद हिज फ्रेंड्स,
तो क्या ये सोनू की एक गुड चॉइस है? नो, ये है बैड चॉइस, इसलिए हम इसके आगे लगाएंगे क्रॉस। नंबर 7, बच्चों, शोभित अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन नहीं करता है इन स्टीलिंग मैंगोज फ्रॉम हिज नेबर्स ट्री। अपने नेबर के ट्री से मैंगो चुराने में शोभित अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन नहीं कर रहा है। तो क्या ये गुड हैबिट है या बैड? तो यस, ये है एक गुड हैबिट। नंबर 8, बच्चों, पलक रिफ्यूज करती है अपनी फ्रेंड स्नेहा को हेल्प करने में ड्यूरिंग एन एग्जाम, क्योंकि स्नेहा चाहती है कि पलक उसे चीटिंग कराए और पलक का मानना है कि चीटिंग करना अच्छी बात नहीं होती है। तो यस, ये है एक गुड हैबिट और पलक की है ये गुड चॉइस, तो इसलिए हम इसमें लगाएंगे करेक्ट साइन। चलिए बच्चों, अब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 62, शॉकिंग अर्थ स्टैटिस्टिक्स। बच्चों, हमें एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स नहीं पता हो सकता है, लेकिन हम गेस तो कर सकते हैं। चलिए कुछ अर्थ के स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, ऑफ द 100 बिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक जो कि वर्ल्ड में हर साल प्रोड्यूस होता है, कितना रिसाइकिल होता है बच्चों? इसका कितना परसेंटेज ही रिसाइकिल हो पाता है, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली 3%, यानी 100 बिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक जो प्रोड्यूस होता है उसका खाली 3% ही रिसाइकिल होता है और बचा हुआ 97% वो एज अ वेस्ट बनता है। नंबर 2, बच्चों, नंबर ऑफ ट्रीज जो हर साल काटे जाते हैं, हर मिनट काटे जाते हैं इन द वर्ल्ड, वो कितने हैं? ये हैं 2000 ट्रीज। तो इसका मतलब 2000 ट्रीज हर मिनट कटते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। नंबर 3, बच्चों, नंबर ऑफ थंडर स्टॉर्म्स जो कि वर्ल्ड में हर रोज आते हैं, वो कितने हैं? ये हैं 40,000। नंबर 4, बच्चों, यूएन क्लाइमेट चेंज मीटिंग जो हुई थी इन बाली, इंडोनेशिया इन 2008, उसने कंक्लूड किया था दैट क्लोज टू 100 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो सकती है एटमॉस्फेयर में बाय द ईयर। तो कौन से ईयर तक 100 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो सकती है? ये है बाय द ईयर 2030। क्वेश्चन नंबर 5, बाय 2100 यानी 2100 में बच्चों सी लेवल कितना एक्सपेक्टेड है जो राइज हो जाएगा? ये है 40 सेंटीमीटर। नंबर 6, बच्चों, हिमालयन ग्लेशियर्स टोटली डिसअपियर हो जाएंगे कॉजिंग कैटास्ट्रॉफिक डिस्ट्रप्शंस बाय द ईयर। तो कौन से ईयर तक हिमालयन ग्लेशियर्स कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएंगे और एक बहुत बड़ी तबाही आएगी? ये है बाय द ईयर 2035। नंबर 7, बच्चों, बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर कितना राइज हो जाएगा? इट इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 5%। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों, बाय 2030 परसेंटेज ऑफ फ्लोरा और फौना जो कि इंडिया से कंप्लीटली एक्सटिंक्ट यानी खत्म हो जाएगा, वो कितना परसेंटेज है? ये है 25%। नंबर 9, बच्चों, जिस साल प्लास्टिक बैग्स टिपिकली जो कि पॉलीथीन के बनते हैं कुड टेक टू बायोडिग्रेडेबल इन लैंडफिल्स जो कि हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस भी एमिट करते हैं, तो इन्हें कितने साल लगते हैं बायोडिग्रेड होने में? तो इनका है 1000 ईयर्स। तो बच्चों, प्लास्टिक होती है एक नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग और इसे 1000 या 1000 से ज़्यादा ईयर्स लगते हैं कंप्लीटली डिकम्पोज होने में। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों, अगर प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिए गए टू कंजर्व वाटर बाय 2050 द परसेंटेज ऑफ इंडिया जो कि वाटर स्कैरसिटी से अफेक्ट होगा वो कितना है? इट इज़ 50%। चलिए अब हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 63, कोरिलेशन। बच्चों, हमें इस चैप्टर में कोरिलेशन सेट करना है, यानी अलग अलग नंबर्स के बीच में कोई रिलेशन है जिसे हमें आइडेंटिफाई करना है और हमें क्वेश्चन मार्क को फिल करना है विद द करेक्ट नंबर। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल में अलग अलग तीनों ट्राइंगल में नंबर लिखे हैं। अपर लेफ्ट है 6, अपर राइट है 8 और बॉटम में है 7 और सेकंड वाले ट्राइंगल के अंदर है 8, 8 एंड 8 और बच्चों थर्ड वाले में है 10 अपर लेफ्ट में और अपर राइट में है 8 और क्वेश्चन मार्क है इन द बिलो 1। तो बच्चों हमें इसमें क्या करना है? हमें
जो अपर टू नंबर्स हैं उन्हें ऐड करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे 10 + 8 18 और हमें 18 का हाफ करना है। तो 18 का हाफ हो जाएगा 9। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 9। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन के पैटर्न को देखिए और जो हमारा फोर्थ कॉलम है उसमें हमें लास्ट वाला नंबर कैलकुलेट करना है। तो हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे बच्चों? हमें क्या करना है, हमें टॉप वाले नंबर को मिडिल वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं करूँगी 10 - 4 और ये आ जाएगा 6। अब मुझे 6 का क्या करना है, डबल। तो 6 का डबल होता है 12। तो मेरा आंसर हो जाएगा 12। चलिए अब हम देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 में बच्चों हमें, अगर हम पहले वाले बॉक्स को देखें तो पैटर्न कैसे बन रहा है, 1 2 2, 2 2 4, फिर 4 2 8 और 8 4 32। और हमें यही पैटर्न को यूज़ करना है सेकंड बॉक्स को फिल करने के लिए। 1 3 3, 3 3 9, 9 3 27। और अब हम क्या करेंगे, 27 3 तो 27 3 होता है 243। तो हमारा आंसर होगा 243। क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों हम इसमें कोरिलेशन देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सर्कल में सभी नंबर को आपस में 2 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। पहला सर्कल देखिए, 2 के बाद आया 4, तो यानी 2 2 4। अब 4 की दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा 8, और 8 की दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 के लेफ्ट साइड में आ गया है 16। हमें यही पैटर्न को यूज़ करके अपने क्वेश्चन मार्क को कैलकुलेट करना है और इसका आंसर आएगा 64। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बच्चों टॉप वाले नंबर को टॉप राइट वाले नंबर से डिवाइड करना है, यानी हमें 80 को पहले 4 से डिवाइड करना है। हमारा आएगा आंसर 20, और अब 20 का हमने डबल कर दिया तो 4 के लेफ्ट साइड में आ गया 40। हमें यही रूल को यूज़ करके क्वेश्चन मार्क को कैलकुलेट करना है। तो चलिए बच्चों कीजिए कैलकुलेट और बताइए इसका आंसर क्या आया है। क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बच्चों हमें लेफ़्ट वाले नंबर को राइट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 10 8 80, और अबव वाले नंबर से 80 को हम डिवाइड कर देंगे। तो 80 / 4, तो हमारा आंसर आ गया है 20। और हम यही पैटर्न को यूज़ करेंगे टू फाइंड द अदर नंबर्स। अब हमारा है लास्ट नंबर 7। बच्चों ये तो बहुत ही इजी पैटर्न है। हमें अबव नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है टू कैलकुलेट द नंबर एट द बॉटम। ये देखिए 4 2 8, 8 2 16। इसी तरह आपको 128 की 2 से मल्टीप्लाई करनी है टू फाइंड द नंबर। आई होप यू एंजॉयड दीज चैप्टर्स। थैंक यू।